हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथमेटिक्स में। और आज आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आपको 3:30 बजे प्रत्येक दिन 11th क्लास का वीडियो मिलेगा और सुबह के 8 बजे प्रत्येक दिन क्लास 12 का वीडियो मिलेगा। तो चलिए आइए आज हम सभी क्लास 11th के टॉपिक को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि आप सभी को जो आज 11th का टॉपिक शुरू किया जाएगा वो है कम्प्लेक्स नंबर। वो कौन सा है? वो है कम्प्लेक्स नंबर, है ना। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ज़्यादा ये हार्ड टॉपिक भी नहीं है ना, और ज़्यादा हल्का टॉपिक भी इसे नहीं कह सकते। अब देखिए कहना क्या है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि इस टॉपिक से आपको विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको तो 11th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा आपके स्कूल कॉलेज में, उसमें भी पूछा जाएगा। दूसरी बात, यदि आप कभी एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें मिलेगा, या फिर नेवी में देने जा रहे हैं तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को और सीखते हैं एकदम बेहतर तरीक़ा से, है ना। चलिए आइए, जैसे लिखा हुआ कम्प्लेक्स नंबर, उसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। सबसे पहली बात यहाँ पर नंबर को सीखिए। नंबर होते क्या है, नंबर कितने होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, नंबर दो तरह के होते हैं। पहला नंबर होता है रियल नंबर, रियल नंबर, इसे ही हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इसे कहते हैं हम लोग या तो अवास्तविक कहिए, अवास्तविक संख्या कहिए, या इसी को काल्पनिक कहिए, काल्पनिक संख्या। देखिए, आप लोग इससे पहले क्लास 10th में यहाँ से रियल नंबर कंप्लीट पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन ऐसा हमने कह रहे हैं कि अब नहीं पढ़ना है 10th के बाद, 10th के बाद भी पढ़ना है। लेकिन बात है यहाँ पर ये क्या कि यदि आप यहाँ पर ये नंबर पढ़े हैं 10th क्लास तक, आपको आगे फ़ायदा होगा बढ़िया से। सब पढ़े हैं, लेकिन ये आप 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, यानी 10th तक में कोई ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट जो इसको पढ़ा होगा, है ना। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन इसको डिटेल से देखने का कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए, अब हम लोग शुरू करेंगे किसको? अब शुरू करेंगे हम लोग रियल नंबर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे कि रियल नंबर आप सभी बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे क्लास 10th में, किसी सब अपने अपने ढंग से पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत हम समझाने का कोशिश करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है? कहेंगे हम लोग वैसा संख्या जिसका वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो, उसे रियल नंबर कहते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। जिसका स्क्वायर लिखे हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग। किसी संख्या को यदि मान लीजिए 2 है, इसका स्क्वायर करने बोलेगा तो क्या करेंगे? इसी संख्या को इसी से गुणा कर देंगे। 3 का बोलेगा स्क्वायर तो 3 को 3 से ही एक बार गुना कर देंगे, वो होगी जो होगा वो बन जाएगा उसका स्क्वायर, है ना। देखिए, अब बात आती है एक छोटा सा कि यहाँ पर दिए हैं प्लस भी ई, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। यहाँ पर नंबर एन ओ दे के जब हम लोग डॉट देंगे तो इसका मतलब होता है नंबर, इसका मतलब नंबर। और एन ओ सिर्फ दे देंगे तो इसका मतलब नहीं, है ना। देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से जब हम लोग एग्जाम्पल उठा लेते हैं तो जैसे देखिए, 2 का स्क्वायर जब उठाएंगे तो क्या होगा? 4, पॉजिटिव है। -2 का स्क्वायर उठाएंगे तो -2 गुना -2 बराबर +4, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। या फिर मान लीजिए कहीं दे दिया कि -3 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस +3 3 जा 9, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? रियल नंबर। अब हम लोग रियल नंबर के बारे में
विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। तो जब यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा इसका, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए अब बात आती है यहाँ पर किसका, तो बात आती है इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कहेंगे कि वैसा संख्या, कैसा संख्या, गौर से सुनिए, वैसा संख्या जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, वैसा संख्या जिसका स्क्वायर निगेटिव हो उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को, वैसा संख्या जिसका स्क्वायर निगेटिव हो उसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे, है ना। देखिए अब यहाँ से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। देखिए एक बात है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अगर पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे आपको कोई बोल दिया कि वैसा संख्या जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, जिसका स्क्वायर निगेटिव हो वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो अगर कहीं मान लीजिए आपको दे दिया √10⁻², ये कौन सा नंबर है, तो इसका स्क्वायर करके देखिए, इससे ये कटा तो -2, यानी स्क्वायर उसका निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। फिर मान लीजिए कोई दे दिया आपको √10⁻7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कटा तो -7 आ गया। इसका मतलब ये निगेटिव है, इसका मतलब ये होगा इमेजिनरी नंबर। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए फिर से यहाँ से देख लीजिए, रियल को समझ लीजिए, इमेजिनरी को समझ लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे, है ना। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर समीकरण दे दिया x² - 1 = 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू। देखिए ऐसा कर सकते हैं, x² और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर = 0। ये आ गया a² - b² के फॉर्म पे। सभी को पता है a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, ये होता है, सबको पता है। तो उसी फार्मूला पे बैठाएंगे, तो एक बार होगा x + 1, एक बार होगा x - 1 = 0। यहाँ से एक बार x + 1 = 0 होगा, एक बार x - 1 = 0। फिर यहाँ से x बराबर एक बार -1 होगा, एक बार x बराबर +1 होगा। यानी x का 2 गो ऐसा रियल वैल्यू है जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिए, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम लोग इसका 2 गो रियल ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, कंप्लीट बात यहाँ पर ये है कि यदि मान लीजिए ऐसा कोई समीकरण आ गया x² + 1 = 0, और जो मैथमेटिशियन यहाँ से निकाले थे कम्प्लेक्स नंबर का बाद, इमेजिनरी नंबर का बाद, वो इसी समीकरण से आया हुआ था, है ना। देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ से यदि हम यहाँ से एक बात सभी को पता है कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इसके फॉर्म का होता है ना। अब देखिए यहाँ से जब इसको हम इसके फॉर्म पे लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको x² + 0 × x + 1 = 0। तो कहिएगा हाँ भाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब हम लोग d निकालेंगे, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, तो ये होता है b² - 4ac। यहाँ से b कितना है, तो b कहेंगे इसके गुणांक को। देखिए इस ये x के गुणांक b है तो उसको b कहेंगे। तो इस x का गुणांक 0 है तो 0² - 4 × a कितना है, तो a के जगह पे यहाँ पर 1 है तो 1 × c के जगह पर भी 1 है ना। अब देखिए यहाँ से 0 - 4 यानी -4, तो d हो गया -4। लेकिन एक बात आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d माइनस में आ जाएगा उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया से।
तो अब जब रियल सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। अब उसी इमेजिनरी सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसको बढ़िया से आप सभी नोट करिए, बढ़िया से समझने की कोशिश करिए, है ना। चलिए आइए हम लोग आगे अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन हम सभी लिए थे कि x² + 1 = 0, यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे कि x² = -1, फिर यहाँ से यहाँ से देख लीजिए x = हो जाएगा √(-1). अब क्या बताया आपको, ऐसा संख्या जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा वो इमेजिनरी होगा। तो देखिए तो √(-1) का स्क्वायर क्या होगा, इससे ये कटा तो -1 यानी नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये संख्या √(-1) क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। देखिए अब इसी बात को, इसी √(-1) के बदले में क्या रखा था, इसी √(-1) के बदले में i रखे थे। अब बताते हैं इसकी थोड़ी सी कहानी। एक मैथमेटिशियन थे, उसका नाम था यूलर। क्या नाम था, यूलर साहब। उन्होंने ही इस इक्वेशन के माध्यम से ऐसा निकाला था। जब ये आ गया तब इसका तो कोई रियल सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तब उन्होंने कहा कि देखो भाई इसके बदले में तुम i रख दो। अब कहिएगा i का मतलब होता है क्या है, i का मतलब होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा, इसे कहते हैं आयोटा। अब कोई पूछेगा आपको कि बताओ आयोटा का वैल्यू कितना, तो क्या कहिएगा √(-1). कितना होता है, √(-1). अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे i का वैल्यू कितना हुआ, √(-1), है ना। इस बात को आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या फिर आगे भी। अब देखिए i² कितना होगा, तो कहिएगा √(-1) इंटू √(-1), ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी i² का वैल्यू √(-1), उसका भी स्क्वायर से ये कटा तो -1, यानी i² हो गया -1। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे i³ क्या होगा, तो i³ को लिख सकते हो i² इंटू i। देखो जब आप क्लास 8 में होंगे तब वहाँ पर पढ़े होंगे घात और घातांक चैप्टर में कि यदि x⁴m इंटू x⁴n रहे तब क्या होगा, x⁴m + n, यानी यदि बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है ना। तो बेस इक्वल है तो पावर जुट जाएगा, 2 और 1 3। अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, i² का वैल्यू -1 इंटू i यानी -i। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, i³ का वैल्यू -i होगा यहाँ से। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ने और हम लोग रिजल्ट पे चले आएंगे, है ना। देखिए अब यदि कहीं लिखा रहे कि i⁴ तो इसको क्या लिख सकते हैं, i² इंटू i²। अभी जो फार्मूला बताएं उसी फार्मूला के माध्यम से। फिर यहाँ पर i² का वैल्यू -1 इंटू -1, तो माइनस प्लस 1 इंटू 1, तो i⁴ इसका वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। इसको समझ रहे हैं बढ़िया से। अब एक रिजल्ट हम लोग यहाँ से निकालते हैं कि 1/i क्या होगा, 1/i। एक बात ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पर कि नीचे में जब i देखेंगे ना तो उससे ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जिसे हम लोग जानते हैं कंजुगेट के नाम से, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दे दीजिए, यदि नीचे में i रहे तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे आप सभी 9th क्लास में करते थे। लेकिन इसको हम वो नहीं कहेंगे। अब देखिए तो i/i, तो i इंटू i² तो i/-1 यानी -i। क्या देखिए 1/i हो गया -i, है ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग 1/i² देखते हैं तो इसको क्या बोले, i²/i²। नीचे में i का फॉर्म देखेंगे, ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i²/i⁴। अब देख लीजिए i² का वैल्यू कितना होगा, -1, i⁴ उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो अब देखिए -1, तो 1/i² कितना हो गया,
-1। यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट निकालेंगे और उस रिजल्ट को आप सभी क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करने की कोशिश कर लेंगे, एक जगह मिल जाएगा आप सभी को, है ना। तो देखिए यहाँ से, जैसे कि आप सभी को पता है कि i का वैल्यू कितना हुआ, √(-1), i² का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, -1, कितना हुआ, -1। i³ का वैल्यू कितना होगा, i³ का वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, -i। i के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, 1/i, इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देख लीजिए, -i। और कहीं 1/i² लिखा रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1। इस बात को बढ़िया से नोट कर लीजिए। हम लोग इसी के माध्यम से आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और इसी के माध्यम से आप सभी को सवाल बनेगा आगे, है ना। तो ठीक है, इस सभी को नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। हाँ, तैयार रहिए 11th और 12th के मैथ्स के लिए अपने चैनल पर।